एक छोटे से गांव में लल्लू नाम का किसान रहता था। वह न केवल मेहनती था बल्कि लालची और असंतोष भी था। लल्लू हमेशा सोचता रहता कि किस तरह से वह जल्दी से अमीर बन सके। एक दिन वह अपने छोटे से कमरे में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ और बदले में बस ये कुछ रुपए। इतने में मेरा घर कैसे चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। उसी समय उसकी पत्नी गौरी कमरे में आई। वह लल्लू को देखकर समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ जी? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? लल्लू ने कुछ सिक्के निकाले और गुस्से से बेड पर पटक दिए। अभी अभी बाजार से अनाज बेचकर आया हूँ। देखो, इतने कम पैसे मिले हैं। क्या मैं इतनी मेहनत सिर्फ इन चंद सिक्कों के लिए करता हूँ? तो क्या हुआ जी? हम इन पैसों में भी खुश रहते हैं। भगवान का दिया सब कुछ है। दूसरे किसान तो इससे भी कम में गुजारा करते हैं। वे बस अपनी मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते। लल्लू ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपनी लालच भरी सोच में डूबा हुआ था। पर मैं अलग हूँ। मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूँगा, मैं अपने दिमाग से भी काम करूँगा और बहुत पैसे कमाऊँगा। देख लेना, एक दिन मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। लेकिन ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। लालच से इंसान को कभी खुशी नहीं मिलती। यह सुनकर लल्लू गुस्से में हो गया। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। जाकर खाना बना और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। गौरी ने ठंडी सांस ली और चुपचाप रसोई की ओर चली गई। लल्लू का मन अब अपने लालच की योजना बनाने में और गहरा डूब गया था। उसने सोचा कि वह मेहनत से नहीं बल्कि अपनी चालाकी से अपनी किस्मत बदलेगा। कुछ दिनों बाद लल्लू के खेतों में फसल तैयार हो गई। उसने बड़े उत्साह के साथ फसल की कटाई की और उसे बोरियों में भरकर अपने गोदाम में जमा कर लिया। लेकिन इस बार वह सीधे बाजार नहीं गया। उसकी लालची सोच ने एक योजना बनाई थी। जब तक बाजार में बाकी किसानों का अनाज खत्म नहीं हो जाता, मैं इंतजार करूंगा। तब मेरा अनाज सबसे अनमोल हो जाएगा और मैं मनचाही कीमत मांग सकूंगा। दिन बीतते गए और बाजार में अनाज की किल्लत बढ़ने लगी। लल्लू को अपनी योजना पर गर्व हो रहा था। अब सही समय आ गया है। जब मैं बाजार में जाऊंगा तो सब मेरे अनाज के लिए तरस रहे होंगे और इस बार किसान नहीं, मैं अमीर कहलाऊंगा। अगली सुबह लल्लू ने अपनी बैलगाड़ी में अनाज लादा और गर्व से सिर ऊंचा करते हुए बाजार पहुंचा। वहां मौजूद सभी लोग लल्लू को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे लल्लू भैया, पूरे महीने कहाँ गायब थे? क्या करें, इस महीने खेत में काम ही इतना ज्यादा था कि बाजार आने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन आज मैं सबके लिए अनाज लेकर आया हूँ। भीड़ में से एक आदमी बोला, चलो ठीक है, एक बोरी अनाज दे दो। कितने का है? इस बार तो कीमत दोगुनी है। जितना लेना है ले लो। पर यह तो दुगनी कीमत है, ये तो बहुत ज्यादा है। जो भी है, अगर तुम्हें लेना है तो लो, वरना किसी और से खरीद लो। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे क्योंकि बाजार में लल्लू के अलावा किसी और के पास अनाज नहीं था। मजबूरी में सभी ने लल्लू से ही अनाज खरीदा। लल्लू की योजना कामयाब होती दिख रही थी। उसकी लालच भरी मुस्कान उसके चेहरे पर झलक रही थी। वाह, आज तो मेरे भाग्य ने मुझे राजा बना दिया। लल्लू, तेरा दिमाग तो बहुत चालाक है। वाह। घर पहुंचते ही उसने सारे पैसे अपनी पत्नी गौरी के सामने रख दिए। देखो, इतने सारे पैसे कमाए हैं। आखिर मैं साबित कर दिया कि मेहनत और दिमाग दोनों लगाओ तो अमीर बना जा सकता है। हाँ, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन यह तो लूटमारी हो गई। गरीब लोगों का क्या होगा? अगर आप इस तरह दुगने दाम पर अनाज बेचेंगे तो वे भूखे मर जाएंगे। थोड़ा उनके बारे में भी सोचिए। लल्लू को यह सुनकर गुस्सा आ गया। चुप कर, हमेशा उल्टा ही बोलती है। तुझसे मेरी तरक्की देखी नहीं जाती। ये सारे पैसे अंदर रख और मुझे मत समझाओ, समझी? गौरी चुपचाप अंदर चली गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। लल्लू के पड़ोस में एक बूढ़े बाबा रहते थे। बाबा अकेले ही खेतों में काम करते थे और बाजार जाकर खुद ही अपना अनाज बेचते थे। एक दिन लल्लू ने बाबा को उनके खेत में अकेले मेहनत करते देखा। नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? अरे लल्लू बेटा, मैं ठीक हूँ। अपना बताओ। आप इतना काम क्यों करते हैं बाबा? आपकी उम्र अब आराम करने की है। आराम करूँ तो खाऊं क्या बेटा?
जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने हाथ पैर काम करने के लिए दिए हैं। बाबा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? अगली बार जब मैं बाजार जाऊंगा तो आपका अनाज भी बेच दूंगा। आप आराम कीजिए। बेटा, तू बहुत बड़ा दिल वाला है। अगर ऐसा करेगा तो मेरी बहुत मदद होगी। अगले दिन लल्लू ने बाबा का अनाज अपने साथ बाजार ले जाकर बेच दिया, लेकिन उसके मन में एक और योजना बन चुकी थी। बाबा बूढ़े हैं, खेती भी ठीक से नहीं कर पाते। अगर मैं उनका सारा अनाज खरीद लूं तो इसे बाजार में दुगने तिगुने दाम पर बेच सकता हूं। आखिर मुझे तो आमिर बनना है। बाजार से लौटने के बाद लल्लू सीधे बाबा के घर पहुंचा। बाबा, इस बार बाजार में आपका अनाज ठीक से नहीं बिका। लोग कह रहे थे कि यह अच्छा नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपका अनाज खरीद लूंगा। हालांकि इसकी कीमत थोड़ी कम मिलेगी। बेटा, मुझे तो पता भी नहीं था कि अनाज की इतनी बुरी हालत है, पर तू मेरी मदद कर रहा है, यही बहुत है। मैं तुझे आधे दाम पर अनाज बेचने को तैयार हूं। लल्लू ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और सारा अनाज खरीद लिया। अगले दिन वह बाजार गया और अनाज को तिगुनी कीमत पर बेचने लगा, लेकिन कुछ दूर खड़े रवि और राकेश यह सब देख रहे थे। अरे, लल्लू तो बड़ा खेला खेल रहा है। बूढ़े बाबा को धोखा देकर अनाज खरीद लिया और अब मुनाफा कमा रहा है। यह तो बहुत गलत बात है। रवि ने उसी दिन बाबा को जाकर सारी सच्चाई बता दी। बाबा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। अगली सुबह बाबा लल्लू के घर गए। लल्लू, तूने जो किया वह सही नहीं था। मैंने तुझे हमेशा नेक इंसान समझा था, पर तूने अपनी लालच में मुझे धोखा दिया। याद रख, चालाकी और बेईमानी से कमाया हुआ धन किसी के काम नहीं आता। एक दिन ये हराम के पैसे तुझे भी पछतावा दिलाएंगे। बाबा, आप बुजुर्ग हैं, घर जाइए। ये सब बातें आपके काम की नहीं। ऐसे ही कई लोगों से लालच और धोखाधड़ी करके वह धनवान बन गया। अब लल्लू का जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। वर्षों बीत गए, लेकिन लल्लू को कोई संतान नहीं हुई। इस निराशा में उसकी पत्नी गौरी भी दिन पर दिन कमजोर पड़ती गई। एक दिन इस गम और अकेलेपन ने गौरी की जिंदगी छीन ली। लल्लू अब पूरी तरह से अकेला हो गया। काश मैंने सही रास्ता चुना होता। बाबा ने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने लालच में आकर उनकी बात अनसुनी कर दी। अब मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेला हूं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।